हेलो नमस्कार। जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन क्लासेस पर। साथियों, क्लास 9th के लिए अपन प्रत्येक प्रश्नावली के बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। साथियों, अभी तक अपन ने प्रश्नावली 9 तक का मैटर कंप्लीट कर दिया है। आज इसी सीरीज में साथियों मैं लेकर के आया हूँ प्रश्नावली 10 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो इस प्रश्नावली के अंदर साथियों हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले उसके ऊपर अपन विचार कर लेते हैं। यहां हमें दो आकृतियों के बारे में पढ़ना साथियों। पहली आकृति है आपके पास शंकु और दूसरी आकृति है आपके पास गोला। जी हाँ साथियों, सबसे पहले हम शंकु के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम गोले के बारे में पढ़ेंगे। देखिए साथियों, हमें दो दो चीजें पढ़नी है दोनों के बारे में। सबसे पहले पढ़ना है एक क्षेत्रफल के बारे में और फिर हमें पढ़ना है उसके आयतन के बारे में। तो सारा कॉन्सेप्ट अपन डिटेल से देखेंगे। पहले अपन सूत्रों की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद अपन इस प्रश्नावली के महत्वपूर्ण सवालों को भी क्या है साथियों यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इस प्रश्नावली को मैं आपके लिए आज मक्खन करने वाला हूँ। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, पूरी ईमानदारी के साथ बिना किसी डिस्टर्बेंस के आपको सामने बोर्ड पर देखना है, चीजों को धीरे धीरे बारीकी के साथ समझने का प्रयास करना है। ऐसा मत करना कि क्लास को 5 मिनट देख लिया, 2 मिनट देख लिया, फिर कुछ और कर लिया, 10 मिनट कर लिया, 5 मिनट देख लिया। ऐसे करोगे तो डिस्टर्ब हो जाओगे, आप लिंक नहीं हो पाओगे मेरे साथ कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं, आपको क्या समझना चाहिए इस प्रश्नावली के अंदर। तो पूरे डेडिकेशन के साथ आपको समर्पण हो जाना इस क्लास के लिए और पूरा ईमानदारी के साथ आपको इस क्लास को देखना है। आपका एक सवाल इस प्रश्नावली से गलत नहीं होगा। तो सारे कॉन्सेप्ट अपन समझते हैं, बिना किसी देरी के अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखना चाह रहे हैं शंकु के बारे में। किसके बारे में साथियों? शंकु। अब आपने देखा होगा, एक्चुअली शंकु की आकृति आपने देखी होगी कि शंकु किस प्रकार का होता है। इसका जनरल सा एग्जांपल दूंगा, आइसक्रीम का कोन। आइसक्रीम का कोन आपने देखा होगा, तो वो एक शंकु की शेप के अंदर होता है। किसकी शेप में होता है साथियों? शंकु की शेप में होता है। या फिर आपको मैं बताऊं कि बर्थडे सेलिब्रेशन के अंदर आपने देखा होगा कि वो जो कैप लगाते हैं, जोकर वाली जो टोपी लगाते हैं, वो साथियों आपका सुंदर सा एग्जांपल हो जाएगा शंकु का। तो इसके बारे में हमें क्या पढ़ना है साथियों, थोड़ा इंटरेस्ट लोगे तो बड़ा मजा आएगा। यहां देखना, ये है शंकु। क्या है साथियों? शंकु। ये ऐसा आपने आइसक्रीम का कौन देखा होगा, ये उल्टा हो गया आइसक्रीम का कौन, या फिर इसको जैसे यूं कर दो तो मैं ये क्या हो गई है, जोकर की टोपी हो गई, ठीक है, या बर्थडे कैप हो गई। तो ये जो शंकु है, इसके बारे में सबसे पहले तो ये देखो कि इसमें क्या क्या चीजें होती क्या है, ठीक है, उन चीजों के बारे में जानकारी लो। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर देखेंगे कि एक तो होती है इसके अंदर त्रिज्या। क्या होती है साथियों? त्रिज्या होती है, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। यह है शंकु की त्रिज्या आर, ठीक है। दूसरी चीज इसमें आती है साथियों इस शंकु की ऊंचाई। क्या आती है साथियों? शंकु की ऊंचाई। और शंकु की ऊंचाई को हम एच से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं प्यारे साथियों? एच से डिनोट करते हैं। और एक इसके अंदर आती है साथियों, यहां से यहां लेकर के ये जो तिरछी ऊंचाई दिख रही है ना, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। थोड़ा ध्यान से देखें कि यहाँ आर क्या है, तो आर के बारे में हम लिखेंगे भाई साहब ये शंकु की त्रिज्या है। क्या है? शंकु की त्रिज्या है। ओके, फिर इसके बाद हम देखेंगे कि एच क्या है, तो यह है शंकु की ऊंचाई। ये क्या है प्यारे साथियों? शंकु की ऊंचाई है। क्या है? शंकु की ऊंचाई है। फिर हम देखेंगे एल क्या है, तो यह है हमारे पास तिर्यक ऊंचाई। इसको क्या बोलते हैं? तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। ओके, क्लियर है, मक्खन है। तो यहां तक हमने इसके अंदर आने वाली जो टर्म है उसको देखने का प्रयास किया। अब आपको जो पॉइंट ध्यान रखना है, सबसे पहली बात, आपको इन तीनों के बीच में संबंध आना चाहिए, क्योंकि सवाल बहुत सारे ऐसे आएंगे जिसमें आपको इन तीन में से दो चीजें दे देगा और एक चीज आपकी गायब कर देगा जिसकी आपको जरूरत पड़ने वाली होगी आगे। तो अब जिसकी जरूरत पड़ने वाली है तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, कैसे उसको ज्ञात करेंगे, थोड़ा समझना। तो हमें इन तीनों के बीच में संबंध आना चाहिए और वो संबंध इस प्रकार से प्यारे साथियों, अब मैं इसको संबंध को रटवाऊंगा नहीं, मैं समझाऊंगा, आपको याद हो जाएगा। आपने समकोण त्रिभुज के अंदर एक प्रमेय पढ़ी थी, पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी प्रमेय? पाइथागोरस। वो क्या कहती है? वो कहती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। मुझे बताओ, ये आपको एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये 90 डिग्री का कोण मान लो, तो ये आपका लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। इसमें मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाने की बोलूं तो यहां पर पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो आप बोलोगे सर एल स्क्वायर। क्या बोलोगे? एल स्क्वायर, क्योंकि कर्ण स्क्वायर फिर आधार स्क्वायर का मतलब हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर का मतलब हो जाएगा एच स्क्वायर। तो मुझे बताओ एल का मान मुझे चाहिए
तो अंडर रूट इधर लगेगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। रूट इसलिए लगाया चूंकि इसका स्क्वायर हटेगा तो वो कहां चला जाएगा, रूट में। तो सीधा तीनों में संबंध आ चुका है कि एल बराबर होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। मुझे बताओ इसको रटना पड़ेगा क्या, नहीं रटना पड़ेगा, सीधा सा याद करेंगे अपन, एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हमें निकालना भी आना चाहिए। अब इसके बाद हम बात करेंगे इस शंकु के क्षेत्रफल को लेकर के। तो इसके क्षेत्रफल में अपन सबसे पहले बात करते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले क्षेत्रफल की बात करते हैं, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वो होता है प्यारे साथियों पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल। पाई जिसकी वैल्यू 22/7 यूज करनी है, यदि सवाल में 3.14 देता है तो वो यूज कर लेंगे। आर शंकु की त्रिज्या है, एल शंकु की तिर्यक ऊंचाई है जो कि सवाल में हमें देगा। फिर इसके बाद बात करते हैं साथियों, ये आता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब मेरी बात सुनो, वक्र पृष्ठ क्या होता है? वक्र पृष्ठ का मतलब जो बाहरी पृष्ठ है, यानी वो जो आप टोपी देखते हो ना जोकर की, एक कागज की जो टोपी होती है, जो आपके बर्थडे कैप होती है, वो जो टोपी में कागज जो लगा हुआ है ना, कागज, वो है आपका वक्र पृष्ठ। क्या है? वक्र पृष्ठ। अगर मुझे संपूर्ण पृष्ठ में कन्वर्ट करना है, तो जिसमें आप आपकी ये खोपड़ी फंसा रहे हो ना, उसके अंदर टोपी के अंदर, तो एक वृत्ताकार भाग आ रहा है ऊपर। कौन सा भाग आ रहा है? वृत्ताकार। यानी ये जो टोपी है ना, इसके ये चारों तरफ का भाग है ना, वो तो है वक्र पृष्ठ। और जहां से आप आपका जो सिर है इसके अंदर लगा रहा हूं, यानी ये जो नीचे का वृत्ताकार पृष्ठ बच रहा है, उसको अगर मैं इस वक्र पृष्ठ में जोड़ दूं तो ये आ जाएगा इस शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या आ जाएगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी मुझे एक काम करना है, ये जो मेरे पास वक्र पृष्ठ था पाई आर एल, उसमें मुझे क्या करना है, जो नीचे वृत्ताकार भाग दिख रहा है उसका एरिया जोड़ना है, और वृत्त का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। यानी इसमें मैं जोड़ दूंगा पाई आर स्क्वायर। तो बताओ फाइनली सूत्र क्या बना? तो आप बोलोगे सर यहाँ पाई आर इसमें भी है, पाई आर इसमें भी है, तो पाई आर को तो कॉमन ले लो। तो यहां से कितना बचेगा? एल बचेगा। यहां से एक आर बार आ चुका तो एक आर बचेगा ना, तो पाई आर कोष्टक एल प्लस आर। सूत्र रटना नहीं है, समझना है कैसे वो बनता है। तो सीधी सी बात हो चुकी है। यहां पर देखिए, हमने शंकु का पृष्ठ वक्र पृष्ठ देखा पाई आर एल, संपूर्ण पृष्ठ देखा पाई आर कोष्टक एल प्लस आर। अब बात करते हैं शंकु का आयतन। क्या होता है साथियों? शंकु का आयतन। तो उस टॉपिक को भी देख लो आप, शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन होता है साथियों, यहां तो ध्यान से देखें, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर मैं 1/3 को हटा दूं धीरे से, तो बचेगा पाई आर स्क्वायर एच, वो बेलन का आयतन होता है। ध्यान दे, पाई आर स्क्वायर एच बेलन का आयतन, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच शंकु का आयतन। क्लियर है? तो ध्यान दें, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे तो पाई आर कोष्टक एल प्लस आर होगा, और आयतन की बात करेंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। हो गया मक्खन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो शंकु का पोस्टमार्टम हमने कर दिया है, ऑपरेशन उसका हो चुका है। सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखे ऑपरेशन सक्सेसफुल, ये कमेंट बॉक्स में आपका आना चाहिए आंसर। ठीक है, तो इसको आप नोट करो, फिर इसके ऊपर अपन सवालों की बौछार करते हैं। तो सवाल करते हैं साथियों। सवाल देखिए शंकु के लिए। पहला सवाल है कि एक शंकु के आधार का व्यास 10.5। देखिए, इन सवालों की एक ही खास बात है, कैसे करना है, जो दिया है पढ़ा है उसको तुरंत लिख दो। क्या कर दो? लिख दो। हमें क्या दे रखा है? व्यास दे रखा है। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं कि मुझे शंकु का व्यास दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। एक्चुअली मुझे त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो बताओ इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी शंकु की? तो त्रिज्या वो होती आर, और त्रिज्या हमेशा याद रखना व्यास की आधी होती है। तो मैं क्या करूंगा, इस 10.5 के अंदर किसका भाग दे दूंगा? 2 का। आधा करने के लिए 2 का भाग देते हैं। अगर मैं पॉइंट को धीरेप से हटा दूं, क्या कर दूं? धीरेप से हटा दूं, तो मुझे बताओ कि पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? 1। तो यहां पर नीचे क्या आएगा? 10 आ जाएगा। 2 संख्या होती तो नीचे क्या आता? 100 आता। 3 संख्या होती तो 1000 आता। तो ये मुझे मिला 105/20 मिला। कितना मिला? 20। क्या कुछ कटिंग वटिंग हो रही है? तो आप बोलोगे हो रही है, 5 के पार्टे से कटिंग हो रही है। तो 5 के पार्टे से 5 चौक 20, और ये आ जाएगा 5 दूनी 10। 10 में कितनी बार? 2 बार। फिर 5 में कितनी बार जाएगा? 5 एकम 5। तो फाइनली हमें त्रिज्या मिल चुकी 21/4 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्यों निकाली? क्योंकि त्रिज्या बिना तो काम चलेगा नहीं। ठीक है,
फिर आगे देखो इसकी तिर्यक ऊंचाई दे रखी हमें। अब बात करते हैं, फिर हमें दे रखी है तिर्यक ऊंचाई। क्या दे रखी है? तिर्यक ऊंचाई। उसको हम क्या कहते हैं? एल कहते हैं। देखिए ऊंचाई एच है और तिर्यक ऊंचाई को एल कहते हैं। क्या कहते हैं? एल। और वो दे रखी हमें 10 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। हमें कह रहा है आप वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, तो मुझे बताओ शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बात करते हैं, चूंकि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है मुझे बताओ। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आप बोलोगे फटाफट पाई आर एल हो जाएगा। वो तो पाई आर एल दिमाग में छाप लो। वक्र पृष्ठ का मतलब पाई आर एल होता है। वक्र पृष्ठ का मतलब पाई आर एल, संपूर्ण पृष्ठ का मतलब पाई आर कोष्टक एल प्लस आर, पाई आर कोष्टक एल प्लस आर, और आयतन का मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर है। तीन तो सूत्र है, भारी बात है नहीं। और एल आर एच, इन तीनों में संबंध क्या था? तो एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ओके, अब देखो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाएगा, पाई का मतलब होता है 22/7, बिना देखे चेप दो। आर का मतलब, आर कितना चल रहा है? 21/4, तो ये लिख दिया 21/4। एल कितना? तो एल हो जाएगा 10, तो ये 10 लिख दिया हमारे पास। एल का मतलब तिर्यक ऊंचाई। ओके, जो डाटा दे रखा था वो सूत्र में पुट किया। अब तो क्या करना है, इनके बीच में एक भयानक युद्ध होगा, और भयानक युद्ध में क्या होगा? कटिंग वटिंग होगी। तो कटिंग करो। तो 7 का भाग 21 में कितनी बार जा रहा है? 3 बार जा रहा है। 7 तरी 21। अब देखो मामला गड़बड़ हो चुका है। अब कट रहा है कुछ, ये देखो कितनी बार कट रहा है। दोनों, ये दोनों दो के पाड़े से कट रहा है। ये 11 बार कट रहा है, 11 दूनी 22 से, और ये 2 बार कट रहा है। कितनी बार कट रहा है? 2 बार। अब क्या कर सकते हैं, तो 2 का भाग दे सके। 10 के अंदर कितनी बार जा रहा है? 5 बार जा रहा है। तो बताओ क्या बचा? 3 इंटू 5 कितना होता है? 15। तो ये बचा 11 इंटू 15। गुणा कर लो, 11 को 15 से गुणा, या फिर 15 एक कम 15 का 5 हासिल का 1, 15 एक कम 15 और 1 16, तो यह जाएगा 165 सीएम का स्क्वायर। सीएम साहब का स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइनली साथियों हमने ये सवाल, बहुत आसान सवाल है, कोई भारी बात नहीं है। एक ही चीज ध्यान रखनी, इस प्रश्नावली में आपका सूत्र पक्का होना चाहिए। देखिए नंबर कैसे आएंगे, नंबर लाने का तरीका है आपके फॉर्मूला। देखो सबसे पहली बात, जो दे रखा ना आपको सवाल में उसको लिखो, फिर जो पूछा जा रहा ना उससे रिलेटेड सवाल लगाओ, उस सवाल में जो मान दे रखा वो लिखो, कुछ स्टेप्स आगे बढ़ाओ। जरूरी नहीं आपका आंसर सही नहीं आए, ठीक है, जरूरी नहीं सही आए, अगर गलत भी आ रहा है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको कुछ मार्क्स वहां मिलेगा। अगर फॉर्मूला ही याद नहीं है तो आपको दुनिया की कोई सी ताकत नहीं जो उसमें नंबर दिला सकती है, ठीक है ना, ध्यान रख लेना। दुनिया की एक ही ताकत है यहाँ पर, फॉर्मूला। फॉर्मूला ढंग से याद कर लेना, आप फॉर्मूला लिखोगे आपको मार्क्स मिलेंगे, उसमें वैल्यू पुट करोगे, थोड़ी स्टेप्स को आगे बढ़ाओगे, मार्क्स मिलेंगे। ये गणित है, यहाँ पर हर चीज के नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। तो लेकिन वो सही होनी चाहिए, ठीक है। अब आयतन की बात चल रही तो आयतन का सूत्र भी आना चाहिए, आप क्षेत्रफल का सूत्र लगा रहे हो तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो इतना अपने को ध्यान रखना है, तो इसको नोट करो और इस पर सवाल डिस्कस करते हैं अपन। आज शंकु को फोड़ के जाएंगे, ठीक है, तो इसको आप अच्छे से नोट करो। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों। यहां देखना, हमें कुछ डाटा दे रखा है उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दे रखा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। सवाल अच्छा देखना, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वो कितना दे रखा है? 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमें ज्ञात ही नहीं करना, दे रखा, बढ़िया बात है। तिर्यक ऊंचाई दे रखी 14 सेंटीमीटर, जो दे रखा है ना उसको लिख दो आप। तिर्यक ऊंचाई जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं एल, ठीक है ना, और वो एल कितना दे रखा है यहाँ पर देखना, 14 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 14 सेंटीमीटर। हमें क्या ज्ञात करना है? सबसे पहले हमें आर ज्ञात करना है, फिर हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें ज्ञात करना, देखो पहला काम तो करना है हमें आर पता करना है, आधार की त्रिज्या, और दूसरा हमें ज्ञात करना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये दोनों मामले हमें ज्ञात करने। एक्चुअली आर कैसे याद करेंगे, यहां पर आपको ध्यान देना है कि आपको अगर क्षेत्रफल सवाल में दे दिया है तो जो क्षेत्रफल दिया है उसको उसके सूत्र के बराबर लिखो। पॉइंट को दिमाग में फिक्स कर लो कि जिसका भी क्षेत्रफल दे रखा है उस क्षेत्रफल की वैल्यू को उसके सूत्र के बराबर लिखो। हमें क्या दे रखा? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, कितना? 308। तो मैं 308 को उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र के बराबर लिखूंगा, यानी इधर मैं सूत्र लिखूंगा पाई आर एल, फिर लिखूंगा 308, फिर पाई आर एल में जो वैल्यू मैं लिख सकता हूं वो वैल्यू रखूंगा, और जो हमें ज्ञात करनी वो वहां से ऑटोमेटिक आपके पास चल करके आएगी। तो ये है तरीका जो आपको ध्यान में रखना है,
ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ अपन बात करते हैं इसके हल की। तो आपको शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 308। यहाँ पर देखना शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, चूंकि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 308। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो आप बोलोगे सर ये तो पाई आर एल होता है। ये 308 दे रखा है। पाई आर एल, पाई का मतलब कितना होता है? 22/7। आर का मतलब, आर तो हमें ज्ञात करना है, ओके। एल कितना है? एल हमें दे रखा 14, तो ये लिख दो 14 बराबर 308 आ जाएगा। 7 दूनी 14। अब तो हमें आर चाहिए, आर के साथ गुणा में कौन है? 2 और 22, तो इनको भाग में भेजो, तो आर बराबर आ जाएगा 308 बटे 22 इंटू 2। ये ऐसा कैसा कहा चला गया? यहाँ 22 से इसको काटो, 308 को, 22 एकम 22, कितना बचेगा? 8। ये हो गया 88, और 22 चौक 88, फिर वापस 2 से कितनी बार? 7 बार। तो फाइनली आर कितना आ चुका है? 7 आ चुका है। तो पहला काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमें त्रिज्या चाहिए थी, आधार की त्रिज्या मिल चुकी है। फिर बात करते हैं दूसरा मामला, देखते हैं। देखो, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? डायरेक्ट लगा रहा हूं मैं, आप लिख देना है ना, पाई आर कोष्टक एल प्लस आर। तो ये सूत्र लगाओ आप। पाई आर का मतलब हो जाएगा 22/7 इंटू 7, चूंकि आर कितना आया है? 7। एल प्लस आर यानी 14 प्लस 7, 7 से 7 कट गया, बचा कितना? 22, और 14 और 7 कितना होता है? तो 21, गुणा कर दो, 21 दूनी 42 के 2 हासिल के 4, 21 दूनी 42 और 4 कितना होता है? तो 46। तो यह आ जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, सीएम स्क्वायर। ठीक है, सीएम साहब का क्या कर दिया है? स्क्वायर कर दिया है, 462 का स्क्वायर हो चुका है। तो इस प्रकार हमने कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात कर दिया, आधार की त्रिज्या भी ज्ञात कर ली। हुआ कि नहीं हुआ मक्खन? एक ही चीज ध्यान में रखो, क्षेत्रफल अगर दे रखा सवाल में, तो जो क्षेत्रफल दिया है उसी का सामने उसका सूत्र लगाओ, जो वैल्यू आप रख सकते हो वो रखो, और बची हुई आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगी। जैसे मैं पाई की रख सकता था, एल की रख सकता था, एल आर ऐसा कैसा बच गया तो रख दो ना, कोई दिक्कत नहीं। आर तो आपको ज्ञात करना है, इस प्रकार हम कर लेंगे। ठीक है, इसको नोट करो और सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल देखिए, आपको स्क्रीन के ऊपर अच्छे से दिख गया होगा। यहां देखिए, हमें बोला जा रहा है कि एक शंकु के आधार की गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास हमें दे रखा है। देखिए, हमें तिर्यक ऊंचाई दे रखी, सबसे पहले अपन बात करेंगे। हमें तिर्यक ऊंचाई जो दे रखी है एल, वो दे रखी है 25, और हमें जो आधार का व्यास दे रखा है वो दे रखा है 14। कितना दे रखा है? 14। एक्चुअली मीटर में चल रहा तो मीटर लगा दो। हमें देखो त्रिज्या से मतलब है, किससे मतलब है? त्रिज्या। तो त्रिज्या 7 के साथ निकाल लेंगे तो 14 बटे 2 करेंगे तो 7 मीटर। 2 का भाग इसलिए दिया क्योंकि त्रिज्या व्यास की क्या होती है? आधी होती है। फिर यहां पर क्या पूछा जा रहा है? हमें इसके वक्र पृष्ठ पर 210 रुपए प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात करना। ओके, हमें क्या करना है कि ऐसा गुंबद है जिसके ऊपर क्या करानी? सफेदी करानी वक्र पृष्ठ के ऊपर। लेकिन हमें खर्चा निकालना, कितना खर्चा आएगा। लेकिन हमें रेट दे रखी है कि 100 मीटर स्क्वायर के वहां लग रहे हैं 210 रुपए। 100 मीटर स्क्वायर पे कितना ले रहा है? 210 रुपए ले रहा है। तो देखिए साथियों, सबसे पहले अपन क्या काम करेंगे कि सबसे पहले हमें जो सफेदी करानी है जिस भाग पे, उस भाग का मुझे क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? क्षेत्रफल। क्योंकि मुझे 100 मीटर स्क्वायर का रुपए दे रखा कि इतना खर्चा आएगा, तो फिर मैं क्या करूंगा? पहले मैं 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा निकालूंगा। फिर 1 मीटर स्क्वायर का अगर मुझे खर्चा पता चल गया है, तो फिर जितना भी मेरे पास वो एरिया आएगा ना जिसपे मुझे पेंट कराना है, उससे मैं गुणा कर दूंगा। क्योंकि मुझे अगर पता है कि इस एक मार्कर का मूल्य कितना है, तो मुझे 100 मार्कर का मूल्य भी निकालना हो ना, तो मैं इस एक मार्कर के मूल्य को 100 से क्या कर दूंगा? गुणा कर दूंगा। वही काम करना है कि मुझे 100 मीटर स्क्वायर का खर्चा दे रखा, तो मैं 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा निकालूंगा पहले। तो फिर मैं क्या करूंगा कि पहले मेरे पास जिस जगह मुझे पेंट करना है उसका एरिया कितना है। अगर उसका एरिया मान लेते हैं कि 1000 मीटर स्क्वायर है, तो फिर 1 मीटर स्क्वायर का जो आपके पास खर्चा लगा उसको मैं 1000 से गुणा कर दूंगा, तो उसका खर्चा आ जाएगा। अभी समझ में आ जाएगी पूरी कहानी, थोड़ा ध्यान से देखें। यहां पर देखिए, सबसे पहले मैं क्या करता हूं? सबसे पहले मैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेता हूं। ठीक है, तो यहां बात करते हैं शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, तो वो आएगा पाई आर एल। पाई 22/7, आर का मतलब 7 दे रखा है, एल आपका 14 दे रखा है, कोई दिक्कत ही नहीं, बात नहीं। सॉरी, एल आपको 25 दे रखा है। कितना दे रखा है? 25। 7 से 7 कट गई हो, 22 इंटू ये करो, 25 दूनी 50 को 0 हासिल के 5,
25 दूनी 50 और 5 कितना होता है 55, 55 मीटर स्क्वायर। तो मुझे यहाँ पर कितने भाग पर सफेदी करानी है, तो मुझे करानी है 550 मीटर स्क्वायर पर क्या करानी है, सफेदी करानी है। तो अगर मुझे 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा पता है तो 550 मीटर स्क्वायर का खर्चा निकालने के लिए क्या करना है, तो गुणा करना है। तो थोड़ा ध्यान दे, तो यहां पर अपन लिखेंगे कि चूंकि 100 मीटर स्क्वायर, क्या लिखेंगे 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर या पृष्ठ पर जो भी लिखना चाहें, पर सफेदी का व्यय यानी खर्चा, और वो है 210 रुपए। अगर 100 मीटर स्क्वायर का पता चल गया तो 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर सफेदी का व्यय कितना आएगा, तो 210/100 रुपए। तो मुझे ये पता चल गया भाई साहब कि 1 मीटर स्क्वायर के इतने रुपए लग रहे हैं। तो 550 का निकालने के लिए क्या करेंगे, अतः 550 मीटर स्क्वायर पृष्ठ पर सफेदी का व्यय 210/100, ये तो एक पर था, इंटू कर देंगे 550। थोड़ा कटिंग करेंगे, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, अब बचा क्या, तो यहां पर आपके पास बच रहा है ये 100 था, ठीक है, ये कट गया, कुछ भी नहीं बचा इधर। तो ये 55 इंटू ये करेंगे तो 55 को 1 से गुणा करेंगे तो 55 के 5 हासिल के 5, 55 इंटू 2 करेंगे तो 110, 110 और 5 115, तो ये गया 1155 रुपए। यानी सफेदी का व्यय कितना आ गया प्यारे साथियों, तो 1155 रुपए आ चुके। तो जब भी ऐसा सफेदी वाला सवाल आता ना, तो जिस भाग पे सफेदी कर रहे हैं उस भाग का सबसे पहले क्या निकालना, आपको क्षेत्रफल निकालना है। फिर आपको जो रेट दे रखी कि 1 मीटर स्क्वायर का इतना रुपए लग रहा है, तो आपके पास जो क्षेत्रफल आता ना उससे उसको क्या कर दो, रेट से गुणा कर दो। यहां मुझे 1 मीटर स्क्वायर का नहीं दिया था, मुझे पहले 100 मीटर स्क्वायर का दे रखा था, रेट में मुझे कितना दे रखा था 100 मीटर स्क्वायर का। तो पहले मैंने 1 मीटर स्क्वायर का निकाला, क्योंकि मुझे एक मार्कर का मूल्य पता चलेगा तभी तो मैं बाकी जितने भी मार्कर है उसका मूल्य ज्ञात कर पाऊंगा। तो कहानी आपको समझ में आ गई है ना, तो इसको आप अच्छे से नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब शंकु का देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या, तो अपन ने लगभग अच्छे अच्छे सवाल क्लियर कर दिए। अब बात करते हैं कि शंकु में आयतन का सवाल कैसा आता है। तो सवाल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा आपको, यहां देखिए हमें क्या करना है कि उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात करना जिसकी त्रिज्या दे रखी है और ऊंचाई दे रखी है। त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितनी है 7 सेंटीमीटर है। इसको देखना, त्रिज्या हमारे पास कितनी, तो प्यारे साथियों 6 सेंटीमीटर है। त्रिज्या यानी आर है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, और ऊंचाई यानी एच कितनी है, तो ये 7 सेंटीमीटर। कितनी है साथियों, 7 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या करना है, हमें इसका क्या निकालना है, ऊंचाई भी हमें दे दी है तो हमें इसका निकालना है आयतन। अब मुझे बताओ आप, शंकु का आयतन होता क्या है, शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन अगर आपको सूत्र पता है ना, तो सवाल कुछ भी नहीं है, तो वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, अब तो वैल्यू पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना है। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर। आर कितना है आपको 6 दे रखा है, स्क्वायर लग रहा है इसका मतलब उसको 2 बार लिखना है, तो यहां लिखूंगा मैं 6 × 6। एच कितना है, तो आप यहां देखोगे 7 है, कितना है 7। अब कटिंग कर लो, 7 से 7 गया, 3 का भाग दोगे 6 में 2 बार जा रहा है, कितनी बार जा रहा है 2 बार। तो फाइनली आपके पास बचेगा ये 22 ऐसा का ऐसा लिख दो, इंटू 6 × 2 करोगे तो 12। गुणा आना चाहिए थोड़ा सा, 12 दूनी 24 के 4 हासिल के 2, 12 दूनी 24 और 24 और 2 कितना होता है 26, कितना होता है 24 और 2 26, तो 264 ये कितना था सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर होगा या क्यूब होगा आप बताइए मुझे। तो यहां देखिए आपने क्या निकाला, आयतन निकाला, और आयतन हमेशा किस में चलता है, क्यूब में चलता है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखें आयतन क्यूब में चलता है, क्षेत्रफल स्क्वायर में चलता है। तो जब भी क्षेत्रफल आएगा तो वो सेंटीमीटर या मीटर जो भी होगा तो उसको स्क्वायर लगा के लिखेंगे, और आयतन आएगा तो उसको क्यूब यानी घात 3 लगा करके लिखेंगे। तो देखिए ये इजी से इजी सवाल, देखिए जीरो से अपन अच्छे सवाल की तरफ चलेंगे, एडवांस लेवल की तरफ चलेंगे। तो एक नॉर्मल सा सवाल मैंने लिया है, और कैसे फॉर्मूले को अप्लाई किया जाता है, कैसे वैल्यू पुट की जाती है, कैसे कटिंग वटिंग की जाती है, ये मैंने आपको सिखाया है। कटिंग करना आपको आना चाहिए, क्या पता नई की दुकान खोल दे, ठीक है ना। तो थोड़ा ध्यान दे, इतना सा नॉलेज आपको होना चाहिए। बाकी अपन आगे बढ़ते हैं और एडवांस लेवल के सवालों को भी करेंगे यहाँ पर, तब तो इसको अच्छे से नोट करो।
आगे बढ़ते हैं साथियों, एक अच्छा सवाल है। सवाल इजी है लेकिन थोड़ा सा अलग टाइप का है। हमें शंकु के आकार का उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात करनी है जिसकी त्रिज्या और हमें तिर्यक ऊंचाई दे रखी है। ओके, तो बात करते हैं साथियों, हमें क्या क्या दे रखा है। हमें आर दे रखा है, कितना है 7 सेंटीमीटर, आर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। और हमें तिर्यक ऊंचाई दे रखी है यानी एल दे रखा है, वो कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर दे रखा है। और हमें ज्ञात करनी है धारिता। देखिए धारिता का मतलब आयतन ही होता है, धारिता का मतलब क्या होता है आयतन, लेकिन वो हमें लीटर में ज्ञात करना है। किस में ज्ञात करना है? लीटर में। तो सबसे पहले अपन यहाँ सेंटीमीटर चल रहा ना, तो सबसे पहले आयतन किस में आएगा? सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। फिर अपन उस सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में चेंज करेंगे, वो कहानी बाद की है। पहले तो आप सेंटीमीटर क्यूब में तो निकालो आयतन। तो सबसे पहले आयतन शब्द जैसे दिमाग में आएगा तो फॉर्मूला क्लिक हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब दिमाग में जब फॉर्मूला क्लिक हो चुका है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो आप ये सोचोगे साला आर है और एच है ही नहीं है, एल दे रखा है। तो मैंने आपको जो ब्रह्मास्त्र था वो शुरू में बता दिया था कि एल आर एच में संबंध क्या है। दो चीज देगा, एक चीज गायब करेगा जिसकी आपको जरूरत होगी। मुझे देखो दो चीज दे दी है, एक चीज गायब कर दी एच जिसकी मुझे जरूरत है, तो वो चीज वहां से आएगी। तो उस सूत्र को अपन यहाँ अप्लाई करते हैं। तो हम जानते हैं, देखिए चूंकि एल बराबर जो होता है वो होता है रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। एल कितना है? तो आप बोलोगे सर 25 है। तो फिर यहाँ पर देखिए रूट के अंदर आर स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ऐसा कैसा है? ऐसा करो, यहाँ पर इस रूट को हटाओ, रूट को हटाओगे तो 25 का वर्ग हो जाएगा, तो 25 का वर्ग हो जाएगा। इधर इधर देखो रूट हट जाएगा, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और एच स्क्वायर ऐसा कैसा? 25 का स्क्वायर तो शायद 625 होता होगा, बराबर 49 प्लस एच स्क्वायर ऐसा कैसा? अब एक काम करो, इस 49 को इधर से आप क्या कर दो, माइनस कर दो। तो 625 माइनस 49 बराबर कितना बचेगा? एच स्क्वायर बचेगा। तो 49 है तो ऐसा करो 25 जाएगा तो कितना बचेगा? 600। 600 में से वापस 25 घटा दो तो कितना बच जाएगा आपके पास? ये बचेगा 75। कितना बचेगा? 75। लेकिन इसको 76 कर लो, यानी ये आ जाएगा 576 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 576 आ जाएगा, ठीक है। और उधर कितना बच रहा है? एच स्क्वायर, ठीक है, ये एच स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 576 किसका वर्ग है? 576 आपके चॉइस का वर्ग। किसका वर्ग है? चॉइस का। तो यहां पर देखिए सबसे पहले मुझे एच स्क्वायर दे रखा ना ये, तो मुझे एच चाहिए तो इसको मैं रूट में भेजूंगा। तो बताओ एच बराबर आ जाएगा अंडर रूट 576। और अंडर रूट यानी 576 किसका वर्ग है? तो चॉइस का वर्ग है। किसका है साथियों? चॉइस का। चॉइस का वर्ग कर लो, 4 चौक 16। ओके, चॉइस का वर्ग हो जाएगा। अब यहां पर देखिए तो मुझे h का मान यहां पर मिल चुका है। तो अब मैं फाइनली सूत्र में रखूंगा। अब मैं देखता हूं शंकु की धारिता। अब मैं निकाल रहा हूं शंक्वाकार बर्तन की धारिता, ठीक है ना, यहाँ बर्तन है ना, तो ओके से लिख दो शंक्वाकार बर्तन की धारिता, बर्तन की धारिता। और धारिता का मतलब होता है वही आयतन, और आयतन का सूत्र लगाऊंगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई लिखो 22/7 आर स्क्वायर। आर कितना? 7, तो स्क्वायर है तो 2 बार आ जाएगा, ये 2 बार। एच कितना है अभी आपके पास? 24, तो यह आ जाएगा आपके पास 24। 7 से 7 गया, कटिंग शुरू कर दो। 7 से 7 गया, 3 का भाग 24 में कितनी बार? 8 बार जा रहा है। कितनी बार? 8 बार। बचा कितना? ये 22 ऐसा कैसा इंटू 7 8 56, कितना बचा? 56। 22 को 56 से गुणा कर लो, कितना आ रहा है? या कर ले क्या? 56 इंटू 22 करो, 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10 और 1 11। फिर वापस वही 2 1 1 2 2 और 1 कितना होता है? 3, 1 1 कितना होता है? 2, और यह आ जाएगा 1। यह आ जाएगा 1232। कितना आ जाएगा? 1232। तो ये आ गया हमारे पास 1232 सेंटीमीटर क्यूब। क्या आ चुका है? सेंटीमीटर क्यूब। ये धारिता आ चुकी है। अब ध्यान दें, 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, किसके अंदर बात कर रहा हूं मैं? 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर आपको पता होना चाहिए कि कितना वाटर आता है। तो वो आता है साथियों 10 की घात -3 लीटर। ध्यान दे, अपन लिखेंगे कि चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 10 की पावर -3 लीटर। धारिता लीटरों में चाहिए ना, तो ये आ गया लीटर। तो हमें किसका निकालना है? हमें निकालना है 1232 सेंटीमीटर क्यूब का। तो अगर एक का मूल्य पता है तो 1232 का निकालने के लिए उसे गुणा करेंगे। तो अतः जो लीटरों में धारिता जो हमारे पास आएगी, लीटरों में धारिता, और वो आएगी हमारे पास, मैं क्या करूंगा 1232 को 10 की घात -3 से गुणा।
अब 10 की घात -3 का मतलब क्या होता है, इसको बटा में भेज दो तो ये आ जाएगा 1232 बटा 10 की घात 3 मतलब 1000 होता ही नहीं होता, तो वो बटा में आएगा तो ऐसा हो जाएगा। अब क्या करना है, पॉइंट लगाना सीखना है ना, कितने जीरो 1 2 3, तो ऊपर 3 अंक गिनो 1 2 3, यहां लगेगा पॉइंट तो ये आ जाएगा 1.232 लीटर। कितना आ जाएगा 1.232 लीटर। तो उसकी लीटरों में धारिता कितनी हो जाएगी 1.232 लीटर हो जाएगी। तो सिंपल सा ध्यान देना है, सबसे पहले वॉल्यूम यानी आयतन को आपको किस में निकालना, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब में, बाकी मीटर क्यूब में। अगर ये आयतन आपका मीटर क्यूब में आता तो उसका मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूं आपको। याद रखना कि 1 मीटर क्यूब के अंदर वाटर आता है 1000 लीटर। कितना आता है 1000 लीटर। और 1 सेंटीमीटर क्यूब की जब भी बात आएगी तो उसमें 1/1000 लीटर कर दो, ठीक है ना। अगर 10 की घात -3 याद रख लो तो वो भी वही बात है, -3 नीचे आएगा तो +3 हो जाएगा। तो ये देखो, अगर मीटर क्यूब वाले को लीटर में ले जाना है तो उसको 1000 से गुणा करना है, और सेंटीमीटर क्यूब वाले को लीटर में ले जाना तो उसको 1/1000 से गुणा करना है। तो यहाँ पर 1/1000 से गुणा किया मतलब 1000 का इसमें भाग लग गया और ये आ गया हमारे पास 1.232 लीटर। इस प्रकार ये सवाल हमारा मक्खन हो चुका है। इसको आप नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, कुछ और अच्छे सवालों को करने का प्रयास करते हैं। देखिए सवाल में बोला जा रहा है, यदि आपको 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन दे रखा है, याद रखना ऊंचाई कितनी दे रखी है h कितनी दे रखी है 9 सेंटीमीटर, और हमें आयतन कितना दे रखा है। यहां अगर मैं आयतन की बात करता हूं तो आयतन दे रखा है हमें, आयतन ऑलरेडी दे रखा है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, पाई के पदों में दे रखा आयतन, ठीक है। तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात करो। हमें आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी नहीं, आर हमें ज्ञात करना है। एक्चुअली यहां पर देखिए हमें पाई का वैल्यू दे रखा है 3.14, ये यूज करना है, क्लियर है। अब मुझे क्या चाहिए, यहां पर आर का मान चाहिए। एक चीज आप दिमाग में हमेशा बिठा लो कि अगर आपको सवाल में आयतन का मान दे रखा है या फिर क्षेत्रफल का मान दे रखा है तो उस दिए गए मान को उसके सूत्र के बराबर लिखना। अभी जस्ट एक सवाल किया था हमने पहले, जहां हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा था, तो जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा था उसको मैंने उसके सूत्र के बराबर लिखा। तो सेम प्रोग्राम यहां पर करना है साथियों, कि आपको 48 पाई अगर आयतन दे रखा है तो आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, उसके बराबर में इस 48 पाई को लिख दो, आपका काम हो जाएगा। तो यहां पर देखिए अपन बात करते हैं चूंकि आयतन, शंकु का जो आयतन होता है, शंकु का आयतन कितना होता है भाई साहब, तो वो होता है आपके पास कितना दे रखा 48 पाई दे रखा, पहले वो लिख दो। और वो कितना होता है तो आपको पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, क्लियर है। तो ये आ जाएगा आपके पास 48 पाई। अब वैल्यू पुटिंग करेंगे, देखो ठीक है, तो कर दो 1/3 ऐसा का ऐसा, फिर ये देखो पाई से पाई कट रहा है, इसको पाई रख दो, इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना दे रखा आपको, आर की वैल्यू पता ही नहीं, आर स्क्वायर ऐसा कैसे लिख दो। एच कितना दे रखा 9 दे रखा, बराबर कितना है तो 48 पाई है। पाई से पाई डायरेक्ट जा रहा, बराबर में सेम सेम चीज होती तो कट जाती है, ध्यान रखें। और 3 से ये 9 कितनी बार जा रहा है तो 3 बार जा रहा है। तो फाइनली यहां आपके मेरे हिसाब से तो आर स्क्वायर बचा है, और ये 3 है गुणा में वो भाग में चला जाएगा तो 48/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 48/3। अब काट लो इसको, कितनी बार कट रहा है 16×3 = 16 बार कट रहा है। कितनी बार कट रहा है 16 बार कट रहा है। तो आर स्क्वायर अगर 16 है तो मुझे बताओ आर कितना आएगा, तो आर आ जाएगा √16, और √16 का मतलब होता है 4। तो हमने त्रिज्या ज्ञात कर ली है कि इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी तो 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इस प्रकार के सवाल जिसमें आपको आयतन ऑलरेडी दे रखा तो उसको कैसे डील करना ये भी अपन ने क्लियर कर लिया है। तो इस प्रकार अपन ने शंकु को लेकर के क्षेत्रफल हो या आयतन हो उसके सवालों को यहाँ पर डिस्कस करा है। साथियों इसी प्रकार अपन आगे गोले के सवालों को भी डिस्कस करेंगे। तब तक इसको अच्छे से नोट करो, पहले गोले का कॉन्सेप्ट समझेंगे, बेसिक उसके सवाल देखेंगे, फिर अपन क्या है कि एडवांस सवालों की तरफ चलेंगे। तो इसको नोट करो अच्छे से। तो प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं, हम गोले के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए सबसे पहले गोले के बारे में अपन जानते हैं, तो जो गोला होता है ना उसमें एक ही चीज पढ़नी है, उसमें केवल एक ही भाग होता है उसका,
और वो होती है उसकी त्रिज्या। क्या होती है साथियों, गोले के अंदर एक ही चीज होती है, त्रिज्या। जैसे शंकु में हमारे पास त्रिज्या भी थी, ऊंचाई भी थी, तिर्यक ऊंचाई भी थी, लेकिन गोले का ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल साधारण आदमी ये है, इसमें केवल क्या होती है, तो केवल इसकी क्या होती है प्यारे साथियों, त्रिज्या होती है, इसको अपन कहते हैं आर। क्या होती है, आर। लेकिन इस गोले को अपने को दो तरह से पढ़ना है। एक बार तो पूरा गोला, आका वाला गोला, फिर उसका क्या करना है, कटिंग वटिंग करेंगे, आधा करेंगे, अर्ध गोला, उसको बोलेंगे अर्ध गोला। तो यहां पर मैं उसका फोटो भी बना लेता हूं, थोड़ा सा देखना, ठीक है। यानी अगर मैं इसको यहां से काट दूं, तो यहां से जब मैं इसको काट देता हूं ना, तो वो कुछ इस प्रकार की इमेज आपको देखने को मिलती है। ये ऊपर वाला चक्र ऐसा का ऐसा, ठीक है। ये आपको क्या देखने को मिलता है, तो ये एक अर्धगोला देखने को मिलता है आर। अब देखिए, अगर पूरे गोले की बात करी जा रही है ना, तो उसका वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ ऐसा नहीं बोला जाएगा, क्योंकि पूरा गोला है तो उसका वक्र पृष्ठ ही वही, संपूर्ण पृष्ठ ही है। तो उसमें केवल एक ही शब्द बोला जाता है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर ये लाइन आ रही है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका मतलब वो पूरे गोले की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, पूरे गोले की। तो यहां पर ध्यान से देखना कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर बोला जाता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसमें आपको सिंपल सा याद रखना है 4πr²। और अगर ये बोला जाता है कि गोले का आयतन, क्या बोला जा रहा है, गोले का आयतन, तो गोले का आयतन होता है 4/3πr³। गलती आप करते हो, इसको πr² बोल देते हो, 4/3πr³ होता है। तो दो सूत्र याद रखने हैं, किसके लिए, गोले के लिए। जब पूरा गोला है तो उसका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr² और गोले का आयतन होता है 4/3πr³। इसी प्रकार हम अब बात करते हैं अर्धगोले की। अर्धगोले में अपन दो चीज देखेंगे, इसमें वक्र पृष्ठ भी आएगा और इसमें संपूर्ण पृष्ठ भी आएगा। कैसे, जैसे मान लेते हैं कि आपके पास क्या एक तरबूज है, क्या है साथी, तरबूज है। अब उस तरबूज को आप क्या करते हो, बीच में से काट देते हो। अब काटोगे तो एक तो उसका साइड साइड वाला ग्रीन ग्रीन भाग दिखेगा आपको, और एक ऊपर उसका जो लाल लाल हिस्सा है, बढ़िया एकदम मखमली, वो आपको दिखेगा, लाल हिस्सा। अगर मैं केवल ग्रीन ग्रीन पार्ट की बात कर रहा हूं, तो वो है उसका अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। कौन सा है, वक्र पृष्ठ। जैसे आपके पास कटोरी होती है, क्या होती है, कटोरी होती है, तो उस कटोरी में केवल अगर आप वो स्टील की होती है, तो उसकी अगर बॉडी बॉडी की बात करोगे, तो वो है उसका वक्र पृष्ठ। अगर ऊपर का जो वृत्ताकार भाग है उसको भी ऐड कर लेते हो, जो तरबूज का जो लाल भाग था ऊपर वाला एकदम मस्त वाला, उसको भी अगर आप ऐड कर लेते हो, तो अब वो हो जाता है संपूर्ण पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ से संपूर्ण पृष्ठ में जाने के लिए मुझे केवल ऊपर के वृत्ताकार भाग को और जोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो उसके सूत्र की तरफ चलते हैं, थोड़ा ध्यान देना कि सबसे पहले मैं बात करता हूं कि अर्धगोले का, किसकी बात कर रहा हूं मैं, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कौन सा, वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का मतलब ग्रीन ग्रीन भाग, केवल ये वाला भाग आएगा। यहां ब्लू ब्लू भाग दिख रहा है ना, ये वाला, तो ये आएगा आपके पास में। ध्यान देना, वक्र पृष्ठ कितना होता है, 2πr²। कितना होता है, 2πr²। अगर इसी अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करता हूं मैं, तो वो हो जाएगा 3πr²। कितना होता है, 3πr²। और अगर मैं इस अर्धगोले के आयतन की बात करता हूं, अर्धगोले का आयतन, तो आयतन कितना होता है, तो आयतन पूरे गोले का आधा हो जाएगा। पूरे गोले का 4/3 था, तो इसका 2/3 हो जाएगा, तो 2/3πr³ हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने अर्धगोले की कहानी भी निपटा दी है और अपन ने एक गोले की कहानी भी निपटा दी है। तो ये फॉर्मूले आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो 4πr² होता है। अर्धगोले के अंदर अगर वक्र पृष्ठ चल रहा है तो 2πr² रहेगा। अर्धगोले में संपूर्ण पृष्ठ चल रहा है तो 3πr² रहेगा। ये सूत्र आपको याद होंगे तो सवाल आपके लिए मक्खन होंगे। अभी सवालों की बौछार करता हूं मैं आपके लिए, तब तक इनको अच्छे से नोट कर दो। आगे बढ़ते हैं साथियों, गोले के सवालों की बात करते हैं। तो देखिए, हमें त्रिज्या दे रखी है और हमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये सवाल है आपका। तो बात करते हैं, अगर गोले की त्रिज्या हमें दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर, हमें त्रिज्या दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर, और हमें ज्ञात करना है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फटाफट दिमाग में आएगा 4πr²। चूंकि गोले की बात हो रही तो 4πr², अभी अर्धगोला नाम ही नहीं लिया तो अपने को उस तरफ जाना भी नहीं है, ठीक है। 4 का मतलब 4, 22 का मतलब 22/7 हो जाएगा। r², r कितना, 10.5, तो यह आ जाएगा 10.5 इंटू 10.5, दो बार आएगा क्योंकि r² चल रहा है। ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आएगा, वापस पॉइंट हटेगा तो नीचे भी कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब कुछ कटिंग हो रही है तो कर लो। ये देखो 7 का भाग जा रहा है इसमें, देखो 7 का भाग दे दे 105 के अंदर,
तो 7 एकम 7, कितना बचा 3, 3 उस 5 के लगेगा तो 35, और 35 में 7 का 35 में 7 का भाग कितनी बार जाता है, तो 5 बार जाता है, 7 पंजे 35, तो ये आ गया आपके पास 15। अब यहां देखिए कुछ और ऐसा करो, ऊपर वाले को गुणा कर दो, नीचे आप है ना 100 रहने दो, 100 रहेगा ताकि 2 अंक छोड़ करके पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो थोड़ा गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 88, कितना आ जाएगा 88 इंटू 15 इंटू 105, और बटेवा में कितना चल रहा है तो 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। वैसे काटने में तो अपन इसको 5 के पार्टे से ऐसे ऐसे काट सकते हैं, लेकिन अब देखो बेटर क्या रहेगा, बेटर यही रहेगा हमारे पास कि हम क्या कर दें, अगर कट रहा है तो काट देते हैं, ठीक है ना, ठीक है काट देते, चलो ठीक है। 5 के पार्ट से काटेंगे तो ये कितनी बार कट रहा है, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, और ये कितनी बार कट रहा है तो 20 बार कट रहा है। 5 के पार्ट से कितनी बार कट रहा है, 20 बार कट रहा है। फिर वापस 5 के पार्ट से काटोगे तो ये तो 4 बार कट रहा है, और ये कितनी बार कट रहा है तो 5 तेरी 15 बार कट रहा है। फिर वापस काटने बैठोगे तो ये दोनों कट रहे हैं, 4 बार कट रहा, 2 बार कट गया, ठीक है ना, 22 बार कट गया, तो थोड़ा और हल्का हो चुका है ना, कोई बात नहीं। अब अपन क्या कर देंगे, गुणा 3 को 22 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 66 हो जाएगा, इंटू कितना जाएगा 21। अब इसको अपन गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1386, कितना आ जाएगा साथियों 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार अपन ने एक बेसिक सवाल को करने का प्रयास किया जिसमें केवल त्रिज्या दे रखी है, तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाया अपन ने 4πr², अपने पास क्या आ जाएगा, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा लेवल के सवाल देखते हैं, तब तक आप इसको अच्छे से नोट करो। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला सवाल देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है। एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने से उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, अब देखो पहले वाली त्रिज्या को मैं R1 मान लेता हूं, ठीक है। यह बात के लिए मैंने हवा भरने से पूर्व, हवा भरने से पूर्व, हवा भरने से पूर्व जो हमारे पास त्रिज्या थी, क्या थी त्रिज्या, वो हमारे पास कितनी थी साथियों, तो वो थी हमारे पास त्रिज्या R1 7 सेंटीमीटर। और अब बात करता हूं मैं हवा भरने के पश्चात, हवा भरने के पश्चात, हवा भरने के पश्चात जो त्रिज्या हो जाएगी वो R2 हो जाएगी, और वो हो जाएगी हमारे पास 14 सेंटीमीटर। तो दोनों स्थिति दे रखी, गुब्बारा है, पहले उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, जैसे हवा भरी और फूला, और अभी उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो हमें शायद इसके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है, किसका अनुपात ज्ञात करना है, तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। तो अनुपात ज्ञात करने के लिए पहले मुझे पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा, तो थोड़ा ध्यान दें। तो अब मुझे अनुपात चाहिए, तो यहां पर देखिए मैं क्या करता हूं, हवा भरने से पूर्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और हवा भरने के पश्चात पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां पर देखना हवा भरने के पूर्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा हवा भरने के पश्चात पृष्ठीय क्षेत्रफल वो आ जाएगा। देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र कभी नहीं बदलता है, हवा भरने के पहले का हो या बाद का हो, सूत्र पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो आपका 4πr² ही चलेगा। पहले के लिए R1 हो जाएगा, बाद के लिए R2 हो जाएगा। 4π से 4π डायरेक्ट कर रहा, वैल्यू रखने की जरूरत हमें है ही नहीं, डायरेक्ट कट गया। R1² का मतलब हो जाएगा 7 का स्क्वायर हो जाएगा, और R2² का मतलब हो जाएगा 14 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर का मतलब 7 इंटू 7, 14 का स्क्वायर का मतलब 14 इंटू 14। काट लो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो ऊपर तो मैटर बचेगा 1 इंटू 1 1, और नीचे बचेगा 2 इंटू 2 यानी 4। तो फाइनली अनुपात आ जाएगा 1:4। हमें अनुपात चाहिए था, क्या अनुपात होगा, तो पूर्व और पश्चात का अनुपात आएगा 1:4। तो जब भी इस तरह का सवाल आता है तो हमें इस प्रकार से उसको क्या करना है, डील करना है। इसको अच्छे से नोट करो। नेक्स्ट सवाल देखिए साथियों, हमें गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दे रखा है। ओके, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है, यहां पर बात करते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वो दे रखा हमें साथियों 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने आपको बात बता रखी है, अगर क्षेत्रफल दे रखा तो उसका सूत्र लगाओ, उसी में आपका आंसर छिपा हुआ है। तो अब मुझे बताओ गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 4πr² होता है, ठीक है, बराबर कितना है 154। अब हमें r चाहिए तो बाकी चीज को उधर भेजो, तो ये हो जाएगा r² बराबर 154 बटेवा 4π। 4π बटा में जाएगा, पाई का मतलब होता है 22, और ये 7 ऊपर चला जाएगा।
फिर 22/7 लिखूंगा तो 7 कहाँ चला गया ऊपर, तो आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा। कटिंग वटिंग कर ले क्या, यहां पर देखना कटिंग करने बैठेंगे तो ये कौन से पार्ट से कट रहा है, यहां देखना इसको अपन ऐसा करें 4 से काटे, पहले इसको 4 से काट दो, 4 से काटे, 4 से काटो, 4 तेरी 12, फिर कितना बचेगा, तो 3 बचेगा, 34 हो जाएगा। 34 में 4 का भाग जाएगा तो इसमें नहीं जाएगा, तो ऐसा करो 2 बार काट लो, इसको 2 बार काट लो, इसको भी 2 के पार्टे से काट लो, ये 7 बार कट जाएगा और वापस 7 बार कट जाएगा। क्लियर है। फिर अपन देखते हैं 11 के पार्टे से कट रहा है, 11 के पार्टे से ये 7 बार कट रहा है, ये 2 बार कट रहा है, तो ये बचेगा आपके पास आर स्क्वायर बराबर 7 इंटू 7, ऊपर तो आ जाएगा 49 और नीचे आ जाएगा 2 दूनी 4 आ जाएगा। हमें आर चाहिए तो ये पूरा मीटर कहाँ जाएगा, रूट में 49/4, 49 धीरेब से बाहर आएगा तो 7 हो जाएगा और 4 भी धीरेब से बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा। धीरेब से बाहर आने का मतलब है वर्गमूल लेना, क्या होना साथियों, वर्गमूल लेना। 49 का वर्गमूल 7 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो फाइनली हमारे पास जो त्रिज्या है वो आ चुकी है 3.5। अगर 7 का आधा करूंगा तो 3.5 होता है, 3.5 सेंटीमीटर। तो जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें 154 दे रखा है उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो नोट करो इसको, अच्छा सवाल है ये भी। एक और सवाल करते हैं साथियों पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए, लास्ट सवाल है ये। पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर दे रखा है। ओके, पहले समझो इसको। ये कोई हमारे पास अर्धगोलाकार कटोरा है, हमें इसका आंतरिक व्यास दे रखा है। देखिए अर्धगोलाकार कटोरा है, इसका आंतरिक व्यास यानी इसकी कुछ मोटाई भी है, क्या है, मोटाई भी। मान लेते हैं ये इसकी क्या है, मोटाई है, ये इस कटोरे की क्या है, मोटाई। तो 2 व्यास चलेंगे इसके अंदर, एक तो चलेगा आंतरिक व्यास जो कुछ इस प्रकार से है, और एक चलेगा इसके अंदर बाहरी व्यास जो कुछ इस प्रकार। ये है कटोरा, क्या है कटोरा। अब इसमें देखो आंतरिक व्यास, आंतरिक व्यास का मतलब होगा केवल अंदर अंदर का, कहाँ कहाँ तक होगा, इस अंदर की जो सतह है वहां तक अगर मैं केंद्र से देखूंगा तो ये जो चीज चलेगी ये है आंतरिक व्यास। क्या चलेगा, आंतरिक व्यास। ये मुझे कितना दे रखा है, 10.5 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। अब आंतरिक व्यास अगर मेरे पास 10.5 सेंटीमीटर, देखना आंतरिक व्यास, आंतरिक व्यास कितना दे रखा है, आंतरिक व्यास, और वो दे रखा 10.5 सेंटीमीटर। तो अब मुझे बताओ आंतरिक त्रिज्या कितनी हो जाएगी मेरे पास, तो त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी आपके पास, आधा कर लो 10.5/2, पॉइंट हटेगा तो नीचे ये 20 हो जाएगा। कटिंग वटिंग करेंगे तो 5 के पार्ट से काटो, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 5 चौक 20, तो यह आ जाएगा 21/4 सेंटीमीटर। तो आंतरिक त्रिज्या कितनी आ गई आपके पास, तो ये आ चुकी है r बराबर 21/4। तो त्रिज्या आपको पता चल चुकी है, तो आपको क्या करना है, इसके आंतरिक पृष्ठ के ऊपर क्या कराना, पेंट कराना है, तो उसका वेग यानी कलई करानी, कलई कराने का क्या करना है, वेग ज्ञात करो। आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का वेग ज्ञात करना है, आपको रेट दे रखी है 16 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वही कहानी है कि आपको अंदर के भाग पर अगर कलई करानी है ना, पेंट कराना है, तो आपको पहले अंदर के भाग का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल। तो अब यहां पर देखो अंदर जो भाग है ये कौन सा भाग है, वक्र पृष्ठ है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले कटोरे के आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल, और वो होता है कितना, 2πr²। कितना होता है, 2πr², क्योंकि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ हो गया ना, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2πr², तो ये आ जाएगा 2 का मतलब हो जाएगा 2, पाई का मतलब 22/7, r² का मतलब 21/4 इंटू 21/4 हो जाएगा। कटिंग वटिंग कर ले थोड़ी सी, तो ये देखो 7 तेरी 21 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और 2 से ये कट रहा है कितनी बार, 11 बार। कितनी बार कट रहा है, 11 बार कट रहा है। तो आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल हमारे पास कितना आ चुका है। अब कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो ऐसा कैसा लिख दो, 11 इंटू 3 कितना होता है 33, इंटू कितना बच रहा है 21, और बटेवा में कितना है 4। ठीक है, अब इसको मैं यहीं तक ड्रॉप करता हूं एक बार। यह है कटोरे के आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब थोड़ा अपन आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली ये हमारे पास क्षेत्रफल आ चुका है सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे क्या करना है, मुझे यहां पर दे रखा, देखो क्योंकि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठ पर
कलई का व्यय, कलई का जो व्यय है यानी जो खर्चा है वो कितना दे रखा है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठ पर जो कलई है खर्चा कितना दे रखा उसका 16 रुपए दे रखा। कितना दे रखा है, बराबर 16 रुपए। तो बताओ, इसलिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठ पर कलाई कराने का खर्चा कितना आएगा, तो 16/100 रुपए। अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा पता चल चुका है तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर का चाहिए, तो इसे मैं गुणा करा दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, अतः 33 इंटू 21/4 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठ पर कलई का व्यय कितना आएगा, तो 16/100 इंटू 33 इंटू 21/4। तो अब थोड़ा कटिंग कर लो, 4 का भाग दे दो, कितनी बार जा रहा, 16 में 4 बार जा रहा, तो ऊपर कितना मीटर बचेगा, 4 तेरी 12, हासिल का 1, 4 तेरी 12 ने 1 13, 132 इंटू 21 बटेवा कितना आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100। तो इस प्रकार अपन इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर अपने को क्या है, आंसर मिल जाएगा। तो आपको एक तरीका पता चल गया होगा कि जब भी खर्चे वाला सवाल आता है, वे वाला सवाल आता है, तो एक ही काम करो कि जिस भाग पे आपको कलर कराना है उस भाग का क्षेत्रफल निकालो। मुझे वक्र पृष्ठ पे कराना था तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाला। फिर मुझे रेट दे रखी होगी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा दे रखा, तो 1 सेंटीमीटर का खर्चा निकालूंगा। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा पता चल गया तो मेरे पास जितने सेंटीमीटर स्क्वायर पे पेंट कराना उससे मैं क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा। फाइनली क्या हो जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। तो इसको आप अच्छे से नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते साथियों, एक दो सवाल अपन आयतन के भी देख लेते हैं। अगर हमें आयतन ज्ञात करना हो, अगर त्रिज्या दे रखी हो, जैसे बात करते हैं, हमें त्रिज्या दे रखी है, एक सवाल है उसके अंदर 0.63 मीटर और हमें इसका आयतन निकालना है। तो सिंपल सी बात है, गोले का आयतन क्या होता है, तो गोले का जो आयतन होता है वो आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। अब ध्यान दे, 4/3 ऐसा कैसा, पाई का मतलब 22/7 ऐसा कैसा, आर क्यूब यानी 0.63 को मुझे कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखना है। कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखना है। फिर बटेवा में 100 आ जाएगा, क्योंकि 2 संख्या बाद पॉइंट है, तो पॉइंट को फटाफट हटाओ। ठीक है, ये पॉइंट हट गया। अब कटिंग करो, थोड़ी सी आपको आनी चाहिए। यहाँ पर देखो, 7 नमा की 63, कितनी बार कटा, 3 बार कटा। और इस 3 से अगर आप 9 को मत काटो, इसको काट दो, ये थोड़ा छोटा हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, ये थोड़ा कट चुका है। इसके बाद मुश्किल से और कुछ कटेगा तो आप गुणा उणा कर लेना, मैं आपको थोड़ा सा करके छोड़ देता हूँ। 4 इंटू 22 कितना हो जाएगा, तो 88 ये हो जाएगा, इंटू 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 189 ये हो जाएगा, इंटू 163 वहाँ से आ जाएगा। और बटेवा में क्या चल रहा है, तो 2 2 4 2 6, 1 2 3 4 5 6। अब इनका जो गुणा आएगा ऊपर वाली संख्या का, उसमें आपको क्या करना है, 6 अंक छोड़ करके पॉइंट लगा देना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, गोले का आयतन मिल जाएगा। तो बहुत ही आसान सवाल होता है, केवल आयतन का सूत्र पता होना चाहिए, फिर जो वैल्यू दे रखी है उसमें पुट करनी है, गुणा भाग करना है और आंसर मिल जाएगा। इस जीरो को हमें इसलिए नहीं काटना है क्योंकि इसका फिर अगर नीचे कोई संख्या आ जाएगी ना, उसका भाग देना मुश्किल हो जाएगा। अगर नीचे 0 0 चल रहा है ना, तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऊपर जो भी गुणा आएगा उसमें मैं क्या करूंगा, नीचे जितने 0 होंगे उतने अंक छोड़ करके मैं पॉइंट लगा दूंगा। यहाँ पर 6 अंक है ना, तो ऊपर इनका गुणा जो आएगा उसमें मैं 6 संख्या छोड़ करके पॉइंट लगा दूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से नोट करो। आगे बढ़ते साथियों, एक सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है, देखना। हमें व्यास दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। देखना व्यास कितना दे रखा है, व्यास है 10.5 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, अपन ने बहुत बार निकाल दिया, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 21/4। कैसा आएगी, 10.5 में 2 का भाग देंगे तो वैसे आपको आ जाएगी, भी बहुत बार कर लिया अपन ने। 21/4 हो चुका है। हमें अर्धगोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है ये निकालना है, कितने लीटर दूध आ सकता है। तो लीटर में निकालना, तो पहले पहले मैं किस में निकालूंगा, सेंटीमीटर क्यूब में निकालूंगा। ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब में अपन निकालेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन। अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन, कटोरे का आयतन। और अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन जो होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। 2 ऐसा कैसा, 3 ऐसा कैसा, पाई का मतलब 22/7, आर क्यूब मतलब वही 21/4 इंटू 21/4 इंटू 21/4। अब देखो कुछ कट रहा है क्या, तो बहुत कुछ कट गया यहाँ। तो 7 तरी 21,
3 साते 21, क्लियर है। थोड़ा उसको छोटा कर दिया। फिर 2 से ये 4 कितनी बार कट रहा है, 2 बार कट रहा है। फिर वापस ये 2 से ये कितनी बार कट रहा है, तो 11 बार कट रहा है। कितनी बार कट रहा है, 11 बार कट गया। अब आगे देखो, आगे कुछ हो सकता है क्या, तो यहां देखिए 11 ये 33, कट तो नहीं रहा है। देखो 11 ये कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। 11 इंटू 3 33 हो जाएगा। और 7 इंटू 21, तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, तो यह आ जाएगा 147। बटेवा कितना चल रहा है, तो 4 चौक 16 चल रहा है। तो ये हमारे पास अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन आ चुका है। अब हमें क्या करना है, थोड़ा ध्यान से देखें। हमें यहाँ पर लीटर में धारिता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ये जो आपके पास आयतन आया है इसको लीटर में ले जाना पड़ेगा। अभी हमारे पास किस में आया, ये सेंटीमीटर क्यूब में आया। अब सेंटीमीटर क्यूब से मुझे किस में जाना है, लीटर में जाना है। तो मैंने आपको बताया था कि चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है वो 1/1000 लीटर के बराबर होता है। तो इतने मीटर को ले जाने के लिए मैं क्या करूंगा, अतः लीटर, दूध की लीटर में मात्रा, अतः दूध की लीटर में मात्रा, दूध की लीटर में मात्रा, लीटर में मात्रा, और वो मात्रा लीटर में कितनी आएगी, तो ये जो आयतन आया है 33 इंटू 147/16 इंटू 1/1000 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ आपको क्या करना है, 33 को 147 से गुणा करना, 16 का भाग देना, जो भी संख्या है उसमें क्या करना, 3 अंक छोड़ करके क्या लगा देना है, पॉइंट लगा देना है, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसीजर आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या इसके अंदर किया जाता है। इसको नोट करो अच्छे से। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा सवाल है, देखना। सवाल में बोला जा रहा है कि चंद्रमा का जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है और चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का कौन सा भिन्न है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 यानी उसका चौथा हिस्सा है। किसका, पृथ्वी के व्यास का। तो मुझे पृथ्वी का व्यास पता चलेगा तभी उसका मैं चौथा हिस्सा निकालूंगा तो चंद्रमा का व्यास आएगा। तो मान लेते हैं, माना पृथ्वी का व्यास, माना पृथ्वी का व्यास, पृथ्वी का व्यास। अब मेरी बात सुनो, यहां व्यास है ना, वो मैंने मान लिया कि 8r। 8r इसलिए माना है क्योंकि मुझे इसका चौथा हिस्सा निकालना है, तो मुझे इसमें 4 का भाग देना पड़ेगा, ताकि भाग दूंगा तो और छोटी संख्या आ जाएगी। पहले ही मैं r मानूंगा तो चौथा हिस्सा निकालूंगा तो वो आ जाएगा r/4। फिर वो व्यास आएगा तो उसकी त्रिज्या वापस निकालने के लिए और 2 का भाग दूंगा तो मुश्किल हो जाएगा वो, इसलिए मैंने डायरेक्ट ही 8r के पद में इसको मैंने मान लिया। ठीक है, अब यहां पर देखना, अब अपन क्या करते हैं, अगर हमें पृथ्वी का व्यास पता चल गया तो हमें पृथ्वी की त्रिज्या भी निकाल देनी चाहिए, क्योंकि हमें पृथ्वी की त्रिज्या भी चाहिए। तो पृथ्वी की त्रिज्या हो जाएगी हमारे पास 8r/2, तो वो आ जाएगी 4r, क्योंकि व्यास का आधा करेंगे तो त्रिज्या मिलेगी। ठीक है, तो यहां मैंने पृथ्वी की त्रिज्या निकाल दी है। अब बात करते हैं चंद्रमा का व्यास। किसका व्यास, चंद्रमा का जो व्यास है वो आ जाएगा, चंद्रमा का व्यास कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा अकॉर्डिंग टू प्रश्न, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार चंद्रमा का व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का 1/4। तो पृथ्वी का व्यास 8r है, उसका 1/4 यानी 1/4 से गुणा करूंगा तो 4 दूनी 8 यानी यह आ जाएगा 2r। अगर व्यास पता चल गया है तो त्रिज्या भी निकाल लो, तो चंद्रमा की त्रिज्या भी निकाल लेते अपन। यहां पर देखना, चंद्रमा की त्रिज्या, अतः चंद्रमा की त्रिज्या, और वो त्रिज्या हमारे पास कितनी आ जाएगी, तो चंद्रमा की त्रिज्या आ जाएगी हमारे पास, इसको अगर मैं r1 बोल दूं, इसको r2 बोल दूं, तो ये आएगी 2r/2, 2 से 2 कटेगा, r आ जाएगी। तो चंद्रमा की त्रिज्या कितनी आ गई, r। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर इनके आयतन का अनुपात ज्ञात करना है, लेकिन कैसे ज्ञात करना है, चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है, तो हमें निकालना है, यहाँ पर देखना, हमें ज्ञात करना है चंद्रमा का आयतन, चंद्रमा का आयतन बटा पृथ्वी का आयतन। ये जो भिन्न आएगी वो मुझे ज्ञात करनी है, पृथ्वी का आयतन। थोड़ा सा ध्यान से देखना, लास्ट सवाल है ये अपने। चंद्रमा का आयतन होता है वही 4/3πr³। ठीक है ना, आयतन में सूत्र वही चलेगा गोले के लिए, 4/3πr³। लेकिन चंद्रमा की त्रिज्या कितनी है, r2 है, तो ये r2³ हो जाएगा, बटा 4/3πr1³ हो जाएगा। अब आप देख रहे होंगे सर 4/3π तो कट रहा है,
तो बिल्कुल काटो, हमें इसको बचा कर थोड़ी रखना है। R2 क्यूब, R2 कितनी है हमारे पास, R2 है R, तो ये आ जाएगा R क्यूब आ जाएगा। फिर आप देखो R1 क्यूब कितना है, R1 कितनी है हमारे पास, पहली त्रिज्या कितनी है, तो ये व्यास सॉरी हाँ पहली त्रिज्या हमारे पास कितनी है 4R है, तो ये आ जाएगा 4R का क्यूब हो जाएगा। R क्यूब ऐसा कैसा, अब देखना 4 का क्यूब कितना होता है, 4 चौक 16, 16 चौक 64 होता है। R का क्यूब कितना होता है, तो R क्यूब होता है, R क्यूब से R क्यूब कटेगा तो 1/64। तो बताओ भिन्न क्या आ गई है, तो भिन्न हमें मिल चुकी है 1/64 मिल चुकी है। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारी ये प्रश्नावली है जो शंकु और गोले को लेकर के है, उसको अपन ने यहाँ पर डिटेल से देखा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल को देखा है, आयतन को देखा है, एक एक सूत्र को समझने का प्रयास किया है। आपको ये क्लास कैसी लगी, ये कंटेंट आपको कैसा लगा, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, आगे से आगे इसको शेयर करें, आपके दोस्तों के पास इसको पहुंचाएं, ताकि सबका इससे क्या हो चुके फायदा हो सके। ठीक है साथियों, तो आज की क्लास में यहाँ तक ही देखेंगे, बाकी मिलते हैं अपन अपनी अगली क्लासों के अंदर। अंत में यही कह के जाऊंगा कि इंतजार रहे आपको उस क्लास का जो और भी शानदार और जानदार होने वाली है। जय हिंद, जय भारत।